अज्ञान की स्वाश्रयता और स्व विषयता, पेज नंबर 145, अंक 243, 243। नंबर 1, जीव ईश्वर विभाग रहित शुद्ध ब्रह्म के आश्रित माया है और शुद्ध ब्रह्म को ही आच्छादन करे है। आच्छादन करना है ढकना। जैसे गेह के आश्रित अंधकार गेह को आच्छादन करे। गेह यानी घर। अंधकार जो है घर के आश्रित रहता है और घर को ढकता है, घर को नहीं दिखता। जैसे हमने कोई टेबल हो, मेज हो, उस मेज के ऊपर में टेबल क्लॉथ रखते हैं ना, वो टेबल क्लॉथ का आश्रय क्या होता है? वो मेज होती है और वो मेज को ही ढकता है। मेज का जो भी कलर होगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको वो ढक देता है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो क्या है कि हाँ, उसी प्रकार से जो माया है वो शुद्ध ब्रह्म के आश्रित रहती है और शुद्ध ब्रह्म को ढकती है। ठीक है, अब यहाँ या इसी पक्ष को यानी जिसके आश्रित रहना उसी को विषय करना, विषय करने का मतलब है उसको ढकना, इसी को कहते हैं स्वाश्रय स्व विषय पक्ष। यहाँ पर इसका क्या मतलब है और क्लियर करेंगे। नंबर 1, स्व कहिए शुद्ध ब्रह्म ही आश्रय है, और नंबर 2, स्व कहिए शुद्ध ब्रह्म ही विषय है। ठीक है, शुद्ध ब्रह्म ही आश्रय है और शुद्ध ब्रह्म ही विषय है। ठीक है, इसी को कहते हैं विषय, मतलब माया से आच्छादित है, माया से ढका हुआ है। अर्थ यह है कि इसका आच्छादित का अर्थ है ढका है। समझ में आ गया? यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि माया शुद्ध ब्रह्म के आश्रित है और शुद्ध ब्रह्म को ही ढकती है। ये इतना ही इसका अर्थ निकल रहा है। तो संक्षेप शारीरिक विवरण और संक्षेप शारीरिक विवरण, वेदांत मुक्तावली, अद्वैत सिद्धि, अद्वैत दीपिका आदि जो ग्रंथकार है वो इसी पक्ष को मानते हैं कि माया शुद्ध ब्रह्म के आश्रित रहती है और शुद्ध ब्रह्म को ही ढकती है। क्लियर हुई बात? ये पॉइंट मूल का इतना ही है, मूल पॉइंट इनका इतना ही है कि माया शुद्ध ब्रह्म के आश्रित रहती है और शुद्ध ब्रह्म को ही ढकती है। इसी का नाम है स्वाश्रय स्व विषय पक्ष। अब 244 अंक यहाँ पर कहते हैं ये जो अर्थ बताया गया है स्वाश्रय स्व विषय पक्ष, ये वाचस्पति जी का इसमें क्या मत है, ये बात आज हम समझेंगे। वाचस्पति जी का यह मत है अज्ञान जीव के आश्रित है। उनके अनुसार शुद्ध ब्रह्म के आश्रित अज्ञान नहीं है, बल्कि अज्ञान जीव के आश्रित है। और नंबर 2, ब्रह्म को विषय करता है। जैसे इन्होंने पहले माना था कि वो ब्रह्म को विषय करता है, तो ब्रह्म को विषय करता है, इस पक्ष में तो वाचस्पति जी का समान मत है, लेकिन इनके हिसाब से माया जीव के आश्रित रहती है। और क्या कहते हैं, आप इसका विश्लेषण कर रहे हैं आगे। मैं अज्ञानी ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, तो मैं अज्ञानी हूँ, इस प्रकार से अज्ञान की इसमें प्रतीति होती है, तो मैं अज्ञानी हूँ इस प्रकार की प्रतीति जो उसको होती है, वहां पे मैं जो शब्द है ये इसका अर्थ है जीव। मैं अज्ञानी हूँ, यहाँ पर जो है ये जीव है, और ये जीव जो है ये अज्ञानी हूँ ये कहकर अज्ञान का आश्रय का भान होता है, अज्ञानी होने का ये अभिमान करता है, यहाँ पर ये अज्ञान का ये आश्रय है। और ब्रह्म को नहीं जानू हूं, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, इस प्रकार से मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, याते अज्ञान का विषय ब्रह्म प्रतीत हुए है। वाचस्पति जी का क्या मत है कि मैं जो ये कहते हैं कि जो जीव है अज्ञान जीव के आश्रित है और ब्रह्म को ढकता है, और हर जीव को ये अनुभूति होती है मैं अज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, तो मैं अज्ञानी हूँ, इस प्रकार से वो अज्ञान का आश्रित है। और यहाँ पे मैं का अर्थ क्या है? जीव है। अब ये कह रहे हैं उसको अज्ञान का आश्रय भान हुए है, मतलब अज्ञान का आश्रय जीव इस प्रकार से बनता है कि जीव को ये अनुभव होता है कि मैं अज्ञानी हूँ।
आगे कहते हैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, इस प्रकार से अज्ञान का विषय ब्रह्म है। अज्ञान का विषय क्या है? ब्रह्म है। किसका अज्ञान है? ब्रह्म का अज्ञान है। ये वाचस्पति जी का मत है। इस रीति से अज्ञान जीव के आश्रित और ब्रह्म को विषय कहिए आच्छादन करे है। जीव अज्ञान जो है वो जीव के आश्रित है और ब्रह्म को आच्छादन करता है, ऐसा वाचस्पति जी का मत है। और सो अज्ञान, अब यहाँ पर जो ऊपर पक्ष था वहां पे अज्ञान को एक माना गया था, पर वाचस्पति जी कहते हैं कि अज्ञान एक नहीं है किंतु अनंत है। क्यों? क्योंकि अज्ञान, जब जीव है, जीव अनंत है, तो हर जीव के आश्रित एक एक अज्ञान अलग। तो एक अज्ञान माने, जो एक अज्ञान मानते हैं, तो एक अज्ञान की एक के ज्ञान से निवृत्ति होवे थे और उनको अज्ञान और ताका कार्य संसार प्रतीत नहीं हुआ चाहिए। क्या कह रहे हैं कि अगर हम अज्ञान एक मानते हैं तो सारे जीवों के आश्रित अज्ञान है तो वो एक ही है, तो एक जीव को ज्ञान हो गया, एक जीव को ज्ञान हो गया तो उसके अज्ञान की निवृत्ति हो गई। तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो एक जीव को ज्ञान हो गया, तो सारे जीवों के अज्ञान की निवृत्ति हो गई, है ना? सारे जीवों के अज्ञान की निवृत्ति हो जानी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। जो ऐसे कहे, इसलिए अज्ञान अनेक, जितने जीव उतने अज्ञान। जो ऐसे कहे आज तोरी, यानी आज तक किसी को ज्ञान नहीं हुआ है और आगे भी किसी को ज्ञान नहीं होगा। अगर आप ऐसा कहो कि आज तक किसी को ज्ञान नहीं हुआ है और आगे भी किसी को ज्ञान नहीं होगा, तो फिर जो शास्त्रों में कहा गया है श्रवण मनन निधिध्यासन से ज्ञान होता है, मोक्ष होता है, तो श्रवण मनन निधिध्यासन ये सब जो है श्रुति का जो पक्ष कहा गया है, ये सब निष्फल हो जाएगा, है ना? ये सब बेकार हो जाएंगे। तो इसीलिए ये बात मानी नहीं जा सकती। याते अनंत जीवों के आश्रित अज्ञान अनंत है, ये बात हमको माननी पड़ेगी। आगे कहते हैं अनंत जीवों के अनंत अज्ञान कल्पित ईश्वर अनंत और ब्रह्मांड अनंत है। क्या कह रहे हैं? अनंत जीवों के अनंत अज्ञान कल्पित ईश्वर। जब जीव अनंत है तो अज्ञान अनंत है और अज्ञान के द्वारा सबका एक एक ब्रह्मांड अलग अलग है और हर ब्रह्मांड में ईश्वर अलग अलग है। समझ में आ गए? ये इनका कहना पड़ रहा है। तो जा जीव को ज्ञान होवे, जिस जीव को ज्ञान हो जाए उसके अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। जब उसके अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो उसके आश्रित जो ईश्वर है और जो ब्रह्मांड है उसकी भी निवृत्ति हो गई, उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। और जिनको ज्ञान नहीं हुआ है उनको संसार बंध है, ऐसा इनका कहना है। तो कह रहे हैं यह जो वाचस्पति जी का मत है सो समीचीन नहीं है, ये समझ में कुछ नहीं आता है, मतलब समीचीन नहीं है, बस ये अनुचित है। आगे अंक है 245। वाचस्पति के मत की असमीचीनता और अज्ञान की एकता। क्या कह रहे हैं? वाचस्पति जी के मत की असमीचीनता मतलब उनके मत में क्या दोष है ये बताएंगे और अज्ञान एक है ये बताएंगे। नंबर 1, ईश्वर जीव के अज्ञान से कल्पित है। ठीक है, ईश्वर जीव के अज्ञान से कल्पित है, यह कहना श्रुति स्मृति पुराण से विरुद्ध है। वाचस्पति ने कहा कि अज्ञान जो है जीव के आश्रित है और उसी के द्वारा ब्रह्मांड कल्पित है, उसी के द्वारा ईश्वर रचित है, हर ब्रह्मांड में उसी अज्ञान के द्वारा ईश्वर रचित है, ये बात कही। तो जो है ईश्वर है वो जीव के अज्ञान के द्वारा रचित है, ये बोलना पूर्ण रूपेण गलत हो गया। तो फिर ईश्वर से बड़ा जीव हो गया, होगा कि नहीं होगा? तो ये वाली बात जो है किसी भी प्रमाणों के किसी भी वेद शास्त्रों में कहीं पर भी मान्य नहीं है, उनसे विरुद्ध बात हो रही है। दूसरी बात, ईश्वर अनंत और जीव जीव में सृष्टि का भेद, यह भी विरुद्ध है। फिर इनके हिसाब से जो बता गया कि ईश्वर अनंत है, अनेक ब्रह्मांड है तो हर ब्रह्मांड का एक एक ईश्वर, और क्या कहते वो ईश्वर जो है वो अनंत है, ये भी इन्होंने कहा। अनंत मतलब अंत वाला नहीं है। और जीव जीव में सृष्टि का भेद, हर जीव की अलग अलग सृष्टि, ठीक है ना, हर जीव की सृष्टि अलग, ये जो बात कही गई है
ये भी बात सृष्टि की जो बात की ये भी शास्त्र विरुद्ध है। कहीं पर भी इसमें किसी भी हमारे शास्त्रों में ये प्रमाण नहीं मिलता है। याते नाना अज्ञान मानने असंगत है। इसलिए जो आपने कहा कि नाना अज्ञान है, ये बात तुम्हारी क्या है, असंगत है। और नाना अज्ञान मानी के ईश्वर और सृष्टि एक माने तो बने नहीं। तो कहो कि नाना अज्ञान मानोगे तो ठीक है, अज्ञान नाना है लेकिन ईश्वर एक है और सृष्टि एक है, तो ये बात माननी नहीं बनती है। कहते जीव ईश्वर प्रपंच अज्ञान कल्पित है। जीव जो है, ईश्वर है, ये क्या है, अज्ञान कल्पित है। ठीक है, जीव ईश्वर प्रपंच ये क्या है, अज्ञान कल्पित है। अनंत अज्ञान मानने ते एक एक अज्ञान कल्पित जीव की न्याय ईश्वर और प्रपंच भी अनंत ही होवेंगे। ठीक है ना। अनंत अज्ञान अगर हम मानेंगे तो एक एक अज्ञान कल्पित, हर एक जीव के अनुसार एक एक अज्ञान, और हर अज्ञान के द्वारा एक एक ईश्वर, एक एक सृष्टि, ये बात हो गई। तो ये उसमें क्या होगा, ईश्वर भी अनंत हो गए। अनंत का मतलब यहाँ गिनती में इन्फिनिट है। यहाँ अनंत का मतलब ये है गिनती वाला अनंत है, समझ गए, जिसको गिन नहीं सकते। अनंत जीव है तो अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत ईश्वर हो गए, ये इनका कहना है। तो अनंत इस संसार, प्रपंच, सृष्टि सब एक ही शब्द है, ये भी अनंत हो गए। या ही ते वाचस्पति जी ने अनंत ईश्वर और अनंत सृष्टि कही है। तो वाचस्पति जी अनंत ईश्वर और अनंत सृष्टि को माना है। याते अज्ञान एक है, यह मत समीचीन है। तो वाचस्पति जी का जो मत है वो समीचीन नहीं है। अनंत अज्ञान, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ईश्वर, ये कैसे संभव है, ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो ऊपर वाला मत है, स्वाश्रय स्व विषयता, यही मत मानने योग्य है। और इसके अनुसार हमको बस यही समझना है कि ये जो इनका मत है ये किसी प्रकार से सही नहीं है। अज्ञान एक है और जो अज्ञान है वो शुद्ध ब्रह्म के आश्रित रहता है और शुद्ध ब्रह्म को ही ढकता है।